जो आपका बेस्ट वर्जन है, जो आपका ग्रेटेस्ट वर्जन है, वो ये नहीं है कि अरे मैं सब कर सकता हूं, मैं ये कर दूंगा। नहीं, आपका बेस्ट वर्जन है आपका डिसिप्लिन्ड वर्जन, जहां आप बाउंड्री सेट करते हो, जहां आप लिमिट सेट करते हो कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं, यहां नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं पीऊंगा। आपकी लिमिट्स है, आपकी बाउंड्री है, आप डिसिप्लिन में जीते। दैट इज योर बेस्ट वर्जन। दैट वर्जन कैन डू एनीथिंग, कैन अचीव एनीथिंग। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। जी जान लगा देना है। पढ़ने में मन न लगे तो एक दिन याद करना है कि माँ बाप हमको उंगलियां पकड़ के स्कूल ले गए थे। कर चुकाना है कि पिता का वही कांपते हुए हाथ को पकड़ के लाना है, अपनी ऑफिस पे अपने अधिकारी के कुर्सी पे बैठा देना है। वो एक ऐसा अधिकारी होता है जिसके आगे उसका नेम प्लेट नहीं होता है, उसके बेटे का नेम प्लेट लिखा रहता है, लेकिन वो बिना नेम प्लेट का अधिकारी होता है। अपने माता पिता को उस लेवल तक ले जाना है। तो 12-15 घंटे पढ़ सकते हो? बताओ। कंसिस्टेंट रह सकते हो? बताओ। डिसिप्लिन रह सकते हो? बताओ। हर दिन क्लास लगा सकते हो? बताओ। मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, लगेगा कि यार कुछ और कर लेंगे, दुनिया कर रही है, लेकिन उस समय भी अपने आप को उठाना, जब मन नहीं है वो काम करना, तब असली सिलेक्शन होता है, तब असली रिजल्ट आता है। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो। बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात में रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो? काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। एक दिन में नहीं होगा, और एक दिन तो होगा ना, तो क्यों ना उस दिन के लिए मेहनत की जाए। अपने टारगेट को दिमाग में रख के लंबे समय तक ठंडी आंच पर, धीमी आंच पर उसके लिए मेहनत करते रहना, जिसमें ये है वो देर सवेर किसी भी फील्ड में सफल हो जाएगा। मन नहीं है तो भी क्लास लगानी है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है, मन नहीं है तो भी प्रैक्टिस करनी है, मन नहीं है तो भी टेस्ट देना है, मन नहीं है तो भी रिवाइज करना है। बैकलॉग के लिए 2 घंटे देने ही देने हैं। हर रोज कोई ओल्ड चैप्टर की रिवीजन करनी ही करनी है। संडे को आपको टेस्ट लिखना ही लिखना है। ये होता है डिसिप्लिन। जब मन ना हो तब आप वो चीज करें। अगर आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, आप किसी भी फील्ड में मचा सकते हो। सच में किसी भी फील्ड में मचा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। डोंट टेक टू मच स्ट्रेस ऑन योरसेल्फ यार। बहुत छोटे हो अभी तुम लोग, तुम्हें पता भी नहीं है लाइफ आगे तुम लोगों को कितनी प्यारी प्यारी चीजें देने वाली है। जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो लोग जो तुमसे बात नहीं करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स से बात नहीं करते थे, वो खुद आएंगे तुम्हारे घर तुमसे बात करने के लिए। कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है, कभी सोचा है कि ये जो तुम्हें मिला है ये किसी ने तो खोया होगा। ये जिसके साथ मुस्कुरा रहे हो तुम, उसके लिए कभी तो कोई रोया होगा। ये जो हाथ पकड़कर चल रहे हो तुम, ये कहीं से तो छूटकर आया होगा। ये जो मुफ्त में मिल गई है ना खुशियां तुमको, याद रखना इसका कर्ज किसी ने कभी तो चुकाया होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। बहुत कुछ सिखा गया ये टाइम, कुछ सिखा गया, सब कुछ बता गया कि जीवन क्या है, अपने परायों का फर्क क्या है। इंसान सही होता है तो कुछ और होता है, एक पल में इंसान बहुत कुछ अलग हो जाता है। सब कुछ तो नया स्टार्ट करेंगे फिर से पूरी ताकत। जब भी आपका ऐसा मन करे दोस्तों कि अब मेरा मन हारने का कर रहा है, या परेशान होने का, या निराश होने का मन कर रहा है, ये जीवन में सभी का करता है। और किसी ने बखूब कहा है कि लगी आग मेरे घर में तो अब बचा ही गया है, और बच गया अगर मैं तो जला ही गया है। और अगर आपका जमीर बच गया दोस्तों, तो जीवन में कुछ नहीं जला है, किसी भी इमारत को कभी भी खड़ा किया जा सकता। ये सफलता और कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो, बहुत मेहनत करो, तो ये सफलता और कामयाबी एक दिन मिल जरूर जाती है। तू ना जाने आस पास है। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। तो अपने हक की जीत को तू किसी की भीख ना बना, मेहनत की आग में खुद को तपाकर सोना बना। जो रातें जाग कर तूने ख्वाबों को पाला है, वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा।
ये बात आप याद रख लेना, ठीक है। वही ख्वाब एक दिन तेरे नाम का उजाला होगा। रफ्तार कम होगी तो चलेगा, लेकिन दिशा सही होनी चाहिए। कई बार अक्सर जो लोग बाहर से शांत होते हैं ना, जो हंस रहे होते हैं, वो अंदर अपने तूफान समेटे हुए होते हैं मेरे भाई। तो ऐसी आंखों को रेस्टिव आंखें कहते हैं, बेचैन, जिनमें भूचाल चल रहा है अंदर से। मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी की ये जो जंग है, इसको केवल आप ही लड़ोगे, कोई और लड़ने नहीं है। जब हमने ही लड़नी है तो फिर हम ही क्यों ना लड़े इसको, और क्यों इतनी टेंशन ले। ये 5 मिनट पढ़ाई करके निकाल लोगे क्या तुम? ये है क्या तुम्हारी तपस्या यार? ऐसे करोगे क्या उन रिश्तेदारों का मुंह चुप? बताओ, ऐसे होंगे क्या वो रिश्तेदार चुप जो तुम्हें देख के खिल्ली उड़ाते थे, जो बैठ के तुम्हारे परिवार की खिल्ली उड़ाते थे, गरीबी का मजाक उड़ाते थे? परिणाम किसी भी पक्ष में आए, लेकिन आपका प्रयास बेहतरीन होना चाहिए। आपके माँ बाप बहुत मुश्किल से आपको यहाँ तक लेके आए, इस बात को आप समझो। बहुत कठिन परिस्थितियों में, कठिन हालातों में, बहुत जलालत सहकर, समाज के ताने सुन के आपको पाल के यहाँ तक वो लेके आए हैं। आपका जीवन उनके जैसा नहीं है, बाकी दोस्तों जैसा। आपका जीवन अलग है। आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा है, हो सकता हो गरीबी भी ज्यादा हो। और मैं सिर्फ यही कहूंगा कि गायब हो जाना। गायब होने का मतलब है कि लाइब्रेरी में डिस्टर्ब हो रहा है तो लाइब्रेरी छोड़िए, रूम में बैठ जाइए, या ऐसी लाइब्रेरी जाइए जहां आपको कोई नहीं जानता। मोबाइल डिस्टर्ब कर रहा है, मोबाइल छोड़िए, उसको बंद कर दीजिए। दिन में आधा पौना घंटा ही देखिए, वो भी फ्लाइट मोड पे डाल दीजिए। किसी से भी बात करना इतना कोई ज़रूरी थोड़ी। घर परिवार डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए, हालांकि कम कर रहा है तो थोड़ा दूर हो जाइए। पर आप अब समझदार हो चुके हैं। अब बचपन की तरह आप माँ के पास जाके रोते नहीं, अपना दर्द छुपा। दुनिया की असलियत मैं रोज देख रहा हूँ। जिस लड़की से मैंने सबसे ज्यादा प्रेम किया वो छोड़ के जा चुकी है। करियर का कंपटीशन का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये सब सोचने के बाद आप बाप से पता है क्या? हाँ पापा, सब ठीक है। बड़ी खूबसूरती से सच छुपाने लगे हैं हम, हाल कोई पूछे तो सब ठीक बताने लगे हैं हम। तुम्हारा सिलेबस हार्ड नहीं है, बल्कि तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन बच्चों को इन दोनों लाइनों में फर्क समझ में आ गया ना, उनको अपने सपने पूरे करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको लग भी रहा है ना कि आपके पिताजी बुरे हैं, तो बस ये याद रखो कि बाप है यार अपना, इतना ही काफी है। कहीं ना कहीं अपने हाथ से कभी 2 रोटी तो खिलाई होगी, इतना ही काफी है। कौन करता है दुनिया में आपके लिए कुछ? आपको कंप्लेन रहती है मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया, मेरे पापा ने मेरे लिए ये क्यों नहीं किया। तुमने देखा तुम्हारे पापा कैसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बाप जो होता है वो बिना आवाज के, बिना आंसू के रोता है पिताजी, जो दिन रात आपके पीछे भागता रहा। गर्मी क्या, ठंडी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसके जीवन भर की कमाई आप हो, उस बाप से मत पूछना कि तुमने कमाया। कम से कम बेटा इस लायक आप बन जाओ कि जब अपने पिताजी को आप शॉपिंग कराने ले जाओ तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े। हो सकता हो आपके पिताजी ने आपको बस से ट्रैवल कराया हो, ट्रेन से ट्रैवल कराया हो। आप ये इंश्योर करिएगा जिस दिन वो बुढ़े हो ना, आप उनको एरोप्लेन में जरूर ट्रैवल कराओ। जब आप कोई बहुत बड़ा सपना देखते हो ना, तो एक मोमेंट पे आके हर कोई आपका साथ छोड़ देगा। सारे छुपते चले जा रहे हैं मुझे। ऊंचाई पे उड़ने वाले पंछी छोटे छोटे पेड़ों से दिल नहीं लगाते। कान बंद कर लो, लोगों की बातें नहीं सुनना है। और सपना तो मैं हमेशा कहता हूं कि अपने सपने आप हमेशा अपनी औकात से बड़े देखें। एक दिन आपकी औकात आपके सपनों से भी बड़ी हो जाएगी। मैं बच्चों से बहुत बार बोलता हूँ, बेटा जिस दिन आपको पढ़ाई डिफिकल्ट लगे ना, कि पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, एक दिन जाइए अपने पिताजी के ऑफिस में, 8 घंटे देख के आइए कैसे काम करते हैं, कैसे उनका बॉस उनको कभी भी इंसल्ट करके चला जाता है किसी भी लोग के सामने। डोंट ब्लेम देम कि उन्होंने ये नहीं किया हमारे लिए, बी थैंकफुल कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया। बस इतना ही कहूंगा कि सोचो यार, माँ बाप है, उनके बारे में सोचो। मैं तो जिंदगी में बस यही मानता हूँ कि किसी के लिए जियो ना जियो, माँ बाप के लिए जरूर जियो यार। अब हम जीवन के उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर मौत का डर नहीं है, बल्कि इस बात का डर है कि अगर कामयाब नहीं हो पाए या लाइफ में कुछ कर नहीं पाए तो माँ बाप को, घर वालों को कैसे मुंह दिखाएंगे। डिस्ट्रैक्ट हो गया तू, किसी लड़की ने तेरे को भाव भी दे दिए, 4 दिन तूने उससे बात कर ली, 4 दिन बाद तुझे एहसास हुआ कि यार ये तरीका सही, अब तूने फिर 20 दिन इसमें निकाल दिए कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। अरे हम ह्यूमन से, हमसे गलती हो सकती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। इस गिल्ट में अगले 3 दिन नहीं पड़ा तू, ये बड़ा नुकसान है। यार हम माने या ना माने, ये दुनिया माने या ना माने, लेकिन ये सच है कि जिस इंसान के पीछे उसका बाप खड़ा है, दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं सकती।
जिस इंसान के सर पे उसकी माँ का हाथ है, उसकी माँ का आंचल है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हम हैं, क्योंकि हमारे पास माता पिता दोनों का प्यार है। उनसे पूछो जिनके पास माँ बाप नहीं है, दुनिया कैसे ट्रीट करती है उनको, कितने दर्दों से गुजरना पड़ता है उनको। तो शुक्रगुजार रहो उस भगवान का कि जिसने भगवान से बढ़कर हमें माता पिता दिया। परिस्थितियां बदलने का दम रखो, समस्याएं तो कभी नहीं खत्म होने वाली। तुम कर सकते हो, तुम्ही से बोल रहा हूँ, तुम कर सकते हो। तुमने बचपन में किया है, कितनी बार बचपन में तुम सफल हुए हो। कभी क्लास में फर्स्ट आए हो, तो कभी किसी म्यूजिक कंपटीशन फर्स्ट आए हो, कभी फुटबॉल में तुमने गोल मारा है, कभी क्रिकेट में बहुत मचाया है, कभी किसी डिबेट कंपटीशन में बहुत बढ़िया बोला है, कभी तुम चुटकुले बहुत अच्छा बोलते थे। तुमने किया है जीवन में। किसी का कोई हक नहीं है कि कोई आके तुम्हें बोल दे कि तू फेलियर है क्योंकि तेरा एक टेस्ट में नंबर कम आया है। नहीं, तूने मचाया है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख। दुनिया तेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, भाड़ में जा रही है, तू खुद पे भरोसा रख। इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कोई आपका साथ देगा। कोई अगर आपका साथ दे सकता है, कोई आपको कामयाब कर सकता है, तो केवल एक व्यक्ति है, वो आप खुद है। अपने आप से कहिएगा तू ही है वो व्यक्ति जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। कभी अपने आप से भी पूछ के देखिएगा कि कितना नायाब बनाया है ऊपर वाले ने। आपने इसे किधर की ओर मोड़ दिया, आप क्यों इसे गलत डायरेक्शन में मोड़ दिए। टाइम टेबल बनाता है बच्चा पढ़ने के लिए, इससे बड़ा शर्म की बात क्या हो सकती है। अगर मछली टाइम टेबल बनाएगी कि तैरना कब है, तो तुम हंसोगी कि नहीं। मेहनत का मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, मेहनत का मतलब है कि उतना पढ़ रहे हैं जितना तुमने आज तक सोचा नहीं था। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना पड़ता है। तो जब तक तुम्हें लगे, रात में लगे कि यार आज तो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रही, थक गए, तब तक वो तुम्हारा दिन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। डीमोटिवेशन विल नॉट टेक यू एनीवेयर। थोड़ा सा अपने आप को पंप अप करिए, जितना हो जाएगा ठीक है ना। तुम ये तो सोचते हो कि यार मेरा नहीं होगा, और इस डर से तुम लोग चालू नहीं करते कि यार मेरा तो होगा ही नहीं, मेरा तो बहुत काम पड़ा है। जस्ट स्टार्ट। जो बैकलॉग में सबसे हाई वेटेज वाला चैप्टर दिख रहा है ना, सबसे पहले उसको करो, फिर हाई टू लो वेटेज जाओ बैकलॉग में, ताकि तुम्हारे एक कॉन्फिडेंस बने कि यार इसमें ज्यादा सवाल आते हैं, ये तो मैंने कर लिया। हमने आज तक पूरी दुनिया में नहीं सुना है कि फला मंदिर में या फला जगह पे शेर की बलि चढ़ी। शायद यही बात देखकर किसी ने कहा होगा कि बलवान का बांका हो न सका, बकरे ही बलि को चढ़ाए गए। तो जिसको भी संसार में सुख पूर्वक रहना है, उसको कृष्ण के पथ पर चलना पड़े। प्रेम से रहिए और चक्र लिए रहिए। हर वो आदमी जो आपके अगल बगल रहता है, उसको इस बात का एहसास हो कि भाई अगर बदतमीजी कर दिए तब ये आदमी नहीं छोड़ेगा। होना पड़ेगा हमें गायब। इस दुनिया के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है तो लोगों से दूर होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी सबसे कीमती चीज कुर्बान नहीं करते, कोई भी चीज आपको मिलती नहीं है। ये सच्चाई है इस जीवन की। डिसअपियर अब तुम्हें होना पड़ेगा, क्योंकि अब बात आ गई है तुम्हारे ईगो पे, है ना। बहुत बोल लिया लोगों ने अभी तक कि तुम नहीं कर पाओगे, अब ईगो पे बात है यार। अब करना पड़ेगा, डिसअपियर हो जाओ। और अब समझ जितनी ज्यादा है उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। पावरफुल लोगों को लोग अपनी कंट्री में नहीं, हर जगह हेट करते हैं। रियली? उसकी वजह मैं बताऊं, देयर इज नो मनी फॉर मेहनत। हमारे देश में एक कहावत, उसके पास उतना ज्यादा पैसा है। तो आशिकी करने से पहले, समय बर्बाद करने से पहले, इंडिया पाकिस्तान मैच देखने से पहले, ठीक है, फालतू गेड़ियां मारने से पहले, फालतू खर्च करने से पहले, इन सब बकवासबाजी से पहले अपनी गिरबान में झांक लो। गरीबी में पैदा हुए हो, गरीबी में मरना नहीं। समझ में आई ना बात? और तुम्हारे सामने जो इंसान खड़ा है उसने ये चीज साबित करके दिखाई। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मेरे जैसे हजारों, लाखों, करोड़ों इंसान हैं जिन्होंने मेहनत की है जीवन में, और आप इस बात को याद रखना। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। समझ में आई बात? क्या है जो आपकी कमाई है, वो बस वही है जो आप कमाओ। जिस दिन तुम अपने आप को साबित करोगे, लोग तुमको ऐसे दिल ले लाई मिलेंगे कि तो उपहार ये कबूल कर। वो साबित करने वाली बात है, और सारे साबित करने का खेल मन की शांति से होकर गुजरता है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ। यानी बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है। वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। और बात तो ये है ना यार
जीवन एक संघर्ष है। हमें नहीं पता कि अगले 3 महीने में हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि हम 3 महीने अगर पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें अचीव करेंगे जिसकी वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव देख सकते हैं।